बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्ब यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको अपने अपने टाइम पर मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं केरा यानी पुराना नज़ला ज़ुकाम उसके मुतल्लिक़ बात कर रहा हूँ। ये हमारे मुल्क में काफ़ी बीमारी पाई जाती है, बिलखुसूस बच्चों में काफ़ी ये मसला है। ये पढ़ाई मुतालिया करने वाले लोगों में दिमागी काम करने वाले अफराद में ये मसला काफ़ी पाया जाता है कि हर वक्त नाक बहती रहती है, ज़ुकाम आता है, छींकें आती हैं। तो इसका काफ़ी शिकायत आती हैं। उसके लिए एक हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है। अगर वो चंद दिन इस्तेमाल कर लिया जाए तो कीड़ा इंशाल्लाह ख़त्म हो जाता है और मुकम्मल अफाका हो जाता है मरीज़ को। बख्ती नहीं, मुकम्मल अफाका। और प्योर देसी नुस्खा है हमारा, बहुत कामयाब नुस्खा है। मैंने अपने मतलब इसको बड़ा चलाया और बेशुमार लोगों का इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अफाका भी उनको दिया, वो मरीज़ ठीक हैं। ये नुस्खा बैक वक्त दिमाग को ताकत भी देता है, नज़र को ताकत देता है, आसाब को ताकत देता है, बहुत कामयाब चीज़ है। तो आप भी नोट फरमा लें। मैं नुस्खा अर्ज़ कर देता हूँ। उस्तु खुद्दूस 1 तोला, बरमी बूटी 1 तोला, मुंडी बूटी 1 तोला, त्रिफला 5 तोला, मगज़ बादाम 16 तोला, शक्कर देसी 1 पाव। शक्कर तो आप जानते हैं ये बाज़ार से मिल जाती है, गुड़ की तरह होती है वो शक्कर, वो डालनी है जी। तो दोबारा फिर सुन लें। उस्तु खुद्दूस 1 तोला, बरमी बूटी 1 तोला, मुंडी बूटी 1 तोला, त्रिफला 5 तोला, मगज़ बादाम 16 तोला और शक्कर देसी 1 पाव। तो तमाम चीज़ों को ग्राइंड करके शक्कर जो है ना उसको अच्छी तरह उसमें मल लें। तो इसको अच्छी सी डब्बी में महफूज रखें। सावन के महीने में ये गीली गीली हो जाती है, फिर भी खाई जा सकती है, ख़राब नहीं होती। अगर हवा से बचाया जाए यानी वो ढक्कन खोलें, खुराक लें और फ़ौरन बंद कर दें तो वो गीली नहीं होगी। अगर ज़्यादा देर ढक्कन उतरा रहे तो फिर वो गीली हो जाती है। इसकी खुराक 6 माशा है, एक टाइम सिर्फ लेनी है, सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी के साथ। 6 माशा आपको कई दफ़ा बतलाया है कि ये छोटी चम्मच जो है, ये टीस्पून जिसे कहते हैं चाय में, वो चीनी मिलाने वाली चम्मच जो छोटी सी होती है, वो अगर भरकर ली जाए तो वो 6 माशा की होती है। तो वो 1 चम्मच भरकर सुबह खाली पेट ले लें तो इंशाल्लाह दूसरी तीसरी खुराक से ये रुकना शुरू हो जाएगा नज़ला। हाँ, गले पे गिरता है, हाँ अगर ये मुखाती झिल्ली होती है ना, ये तफसील में तो जाएंगे तो काम लंबा हो जाएगा। ये मुखाती झिल्ली होती है, बकरे को दबा या कट्टे को दबा किया हुआ देखा होगा आपने कि उसके पूरे जिस्म के ऊपर एक झिल्ली होती है, उसको मुखाती झिल्ली बोला जाता है। तो अगर उसमें यहाँ सोजश हो नाक की जगह पे तो यहाँ से वो नज़ला गिरता है। अगर गले पे हो वो सोजश आ जाए तो फिर वो हलक पे गिरता है। तो इन दोनों सूरतों में ये नुस्खा बहुत कारगर है, काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग ठीक हुए हैं। तो आप ये बना लें तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।